जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जानेंगे आहार नाल के बारे में, है ना। मनुष्य का पाचन तंत्र। बच्चों, आज हम लोग पाचन तंत्र सीखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे, है ना, आहार नाल के बारे में। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि मनुष्य तथा जितने भी उच्च वर्ग के जंतुएं हैं, इन सारे जंतुओं में, जीवों में जो है ना, भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। चाहे कोई भी जंतु हो, उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु है, सब में भोजन पचाने के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। ध्यान में रहेगा बच्चों। आहार नाल की लंबाई जो है लगभग में 10 मीटर के करीब होता है। बच्चों आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा है बच्चों, है ना। फिर हमारे बॉडी में फिट कैसे हो पाता है? तो बच्चों, है ना, लंबा तो है, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आहार नाल के जो भी भाग है सब एक कुंडली नुमा रचना में है, ठीक है, जिसके वजह से वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। 10 मीटर तो बहुत लंबा है, लगभग में 2 महला बिल्डिंग के लंबाई के बराबर हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर भी हमारे बॉडी में फिट हो जाता है क्योंकि वो कुंडली नुमा रचना में होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, आहार नाल में क्या होता है कि, है ना, पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस स्रावित करता है और पाचक रस हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। ये सारा काम होता है। तो चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि आहार नाल के विभिन्न भाग, जो कौन भाग क्या करता है, उन सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आहार नाल में हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। बच्चों मुख गुहा आप लोग जानते होइएगा कि, है ना, ये है मुख गुहा जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं। तो जब हम लोग मुख गुहा में भोजन लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मुख में क्या है बच्चों? मुंह में क्या है? दांत है, जीभ है, ठीक है, ये दोनों मांसल होठ है, मेरा जबड़ा, ये सब है ना। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं तो भोजन को हमारा दांत क्या करता है बच्चों? उसको, है ना, पीसेज में तोड़ देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। और हमारे जीभ जो है, वो जीभ उसको जो है ना लाड़ता है और हमारे मुंह में जो है ना, लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है वो भोजन को पेस्ट बनाता है बच्चों। क्या करता है? पेस्ट बनाता है और इस तरह से भोजन गीला हो जाता है। अगर देखा जाए बच्चों तो पाचन का क्रिया जो है मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पाचन का अर्थ ही होता है कि भोजन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देना। तो क्योंकि मुंह में ही टूटना शुरू हो जाता है तो वहाँ से पाचन स्टार्ट ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेस्ट बना हुआ भोजन है वो बच्चों कहाँ जाएगा? तो वो, है ना, मुख गुहा से जस्ट पीछे जो ग्रसनी कहलाएगा बच्चों, ये ग्रसनी कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि 2 ठो छिद्र होता है। कितना? 2 छिद्र होते हैं, है ना। एक जाता है बच्चों ग्रास नली में, है ना, जिसको हम लोग निगल द्वार बोलते हैं। एक होता है कंठ द्वार, जिसको हम लोग श्वसन नली भी बोलते हैं। एक श्वसन नली में खुलता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक रचना होता है जिसको इपिग्लोटिक्स बोलते हैं। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, श्वसन तंत्र में, ठीक है। जो कि जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं तो यहाँ भोजन जब आता है तो ये क्या होता है? एपिग्लोटिक्स, ये है ना, श्वसन नली को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है? भोजन श्वसन नली में नहीं जाता है। नहीं तो क्या होता है बच्चों? ये सड़क जाता है, भोजन सड़क जाता है ना। हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ लिए हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उस पर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो भोजन हमारा ग्रसनी से आगे निकलेगा, कहाँ आएगा? ग्रास नली में आएगा। कहाँ पे? ग्रास नली में। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि ये ग्रास नली में जो भोजन आएगा, अब ये ग्रास नली में भोजन ट्रेवल कैसे करता है, चलता आता कैसे है नीचे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? ग्रास नली में, है ना, क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है? क्रमाकुंचन। मतलब इसमें क्या होगा? शिथिलन, है ना, और, है ना, संकुचन और शिथिलन होगा। सॉरी, इसमें क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है, जिससे भोजन क्या होता है? हमारा आमाशय में आता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए, है ना, अगर ऐसा नहीं होगा बच्चों तो भोजन हमारे आमाशय में नहीं आ पाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप सोए भी रहते हैं या फिर उल्टे लटक करके भी अगर भोजन करेंगे ना, तो क्या होगा कि भोजन आपको आमाशय में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा लटक करके भोजन करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, वापस गिर जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसमें कर्माकुंचन होता है, जिसकी वजह से भोजन आ जाता है आमाशय में। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि भोजन कर लेते, है ना, अगर उल्टा लटकते या फिर सो जाते तो क्या होता? फिर वापस निकल जाता, है ना, निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कभी उल्टा लटकते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है? उसका भोजन वापस निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही, है ना, मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया है ना, ऊपर वाला के द्वारा, है ना। तो ठीक है, भोजन अब आ गया कहाँ पे बच्चों? आमाशय में आ गया। अब भोजन आमाशय में आ गया बच्चों। अब आमाशय हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आमाशय एक जे टाइप स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, ये जे नुमा रचना होता है ना, जे नुमा रचना, है ना, जे नुमा रचना दिख रहा है, ठीक है। अब ये आमाशय जो है बच्चों, ये आमाशय रस स्रावित करता है, ठीक है। अब बात
करेंगे अमाशय रस होता क्या है तो बच्चों, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, म्यूकस या उसी को श्लेष्मा बोलते हैं, और एक होता है निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये 3 चीज़ इसमें होते हैं बच्चों, ठीक है। अब कहिएगा कि ये क्या करता है बच्चों, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है बच्चों कि जो इसमें है ना निष्क्रिय जो पेप्सिनोजेन है उस, है ना, उसको क्या करता है ना, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किसमें? सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और सक्रिय पेप्सिन जो है बच्चों वो क्या करता है, जब हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलता है। क्या करता है? पेप्टोन में बदलता है, और वो हमारे बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और भी काम है। क्या काम है? तो देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या, हमारे आमाशय में क्या चला जाता है, बैक्टीरिया चला जाता है, कीटाणु चला जाता है, वायरसेस चला जाते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है बच्चों, है ना, वो हमको बीमारी पैदा कर सकता है, जिसके वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं अच्छा से, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन सारे जो है ना, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो कीटाणु है, उन सबको नष्ट कर देता है और हम लोग बीमारी से बच जाते थे। कितना इंपॉर्टेंस है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक है। तो ये सारा काम होता है हाइड्रो। तो बच्चों बात करें कि हमारा जो आमाशय में म्यूकस या श्लेष्मा है बच्चों, म्यूकस और श्लेष्मा वो क्या करता है, तो बच्चों म्यूकस जो है हमारे आमाशय में, आमाशय की दीवार को रक्षा करता है। वो कहोगे कैसे? देखिए हमारे आमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक एसिड है जो कि बहुत खतरनाक होता है, हम लोग को मालूम है। अगर एसिड को हमारे त्वचा पर रख दिया जाए तो जला देगा उसको। लेकिन फिर आप लोग कहिएगा कि आमाशय की दीवार को कैसे नष्ट नहीं कर पाता है, तो बच्चों वही तो बात है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर म्यूकस होता है। जो म्यूकस जो रिलीज होता है ना बच्चों, वो आमाशय की दीवार को रक्षा करता है। किससे? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर वो नहीं होगा ना बच्चों तो क्या होगा कि म्यूकस नहीं होगा तो हमारे जो आमाशय की दीवार है वो जल जाएगा। वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर धीरे धीरे जो है ना वहाँ पर घाव हो जाएगा। हम लोग जानते भी हैं कि अगर ऐसा होता है बच्चों कभी कभी कि अगर म्यूकस स्रावित होना किसी कारण से कम हो जाता है या फिर अम्लता ज़्यादा बढ़ जाता है तो आमाशय की दीवार में जो है ना गड्ढे जैसे एक घाव जैसा हो जाता है बच्चों, घाव जैसा हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चों कब, जब हमारा म्यूकस ठीक से काम नहीं करता, ठीक से म्यूकस स्रावित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका भी, है कि नहीं। अब देखिए भोजन तो हमारे आमाशय में आ गया, अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन को फिर से पकाएगा और बढ़िया से पेस्ट बना देगा, ठीक है, लुगदी बन गया वो अच्छा से। अब ठीक है, अब ये क्या होगा, आमाशय से फिर कहाँ आएगा, हमको छोटी आंत में आएगा, ठीक है, कहाँ आएगा, छोटी आंत में। अब ये भोजन छोटी आंत में आया है, इस दौरान होता है क्या बच्चों कि यहाँ पर जो है ना लीवर से मतलब पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है ना, पित्त एक एंजाइम है वो स्रावित होता है, यहाँ से अग्नाशय से अग्नाई रस स्रावित होता है। अब देखिए इसका क्या काम होता है बच्चों, पित्ताशय से जो पित्त रस स्रावित हुआ है उसका क्या काम होता है, ये एक क्षारीय पदार्थ है ना, एक क्षारीय पदार्थ है। अब होता क्या कि जब हम लोग भोजन जो आमाशय से आया है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जो हम जानते हैं एसिड है, जो हमारे जो आंत का दीवार है उसको नष्ट कर सकता है, उसको जला सकता है ना। इसलिए होता है क्या कि पित्ताशय जो है ना उसकी अम्लता को नष्ट कर देता है, अम्लता को कम कर देता है, खत्म कर देता है। अब जैसे अम्लता को कम करता है ना तो क्या होता है कि ये अग्नाशय रस जो है वो उस पर कार्य करके जो प्रोटीन, जो वसा है, प्रोटीन है, उस सबको विखंडन करता है, फिर उसको जो है ना तोड़ने लगता है, ठीक है। अगर ये पित्ताशय नहीं आएगा तो अम्लता ज़्यादा रहने की वजह से ये फिर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पित्ताशय पित्त जो है ना इसको अम्लता को नष्ट करता है तो फिर ये अग्नाशय रस भी काम करने लगता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। फिर क्या होता है, अब हमारे जो छोटी आंत है उसमें जो भोजन अब आ गया है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसमें बहुत सारा पोषक तत्व, वसा, प्रोटीन सब है, ठीक है। अब उसका एब्जॉर्बेशन होता है ना, उसको अवशोषित होते हैं किसके द्वारा, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो छोटी आंत है उसमें क्या होता है, उंगली नुमा रचना होता है बहुत सारे, जिसमें जो है ना रक्त वाहिनियाँ फैला होता है, और रक्त वाहिनियाँ में जो रक्त आया है वो क्या करता है, हमारे आंत में जो हमारे भोजन है उससे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों में पहुंचा देता है, ठीक है। अब इसमें जो वाटर बच गया, पानी और जो अवशेष बच गया वो फिर हमारे बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत में जो है वहाँ पर पानी का जो है ना एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों बड़ी आंत में अब सिर्फ आगे वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो कचरा है वो बच जाता है, अब फिर वो जो है मल द्वार के रास्ते से बाहर हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है ना। ये भी ध्यान रखना है कि छोटी आंत की लंबाई क्या होता है ना, लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है। छोटी आंत इसीलिए कहते हैं बच्चों कि पतला होता है ना, ये भी ध्यान रखना है। और बड़ी आंत है छोटा, लेकिन इसको बड़ी आंत इसीलिए कहते हैं कि इसको मोटा होता है ना, ये सब भी ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो बच्चों इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि है ना, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार के रास्ते तक किस तरह से भोजन का क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।